हाँ जी। तो आज हम ले रहे हैं षोडश वर्ग कुंडलियों में अंतिम D60 चार्ट, जिसे षट्यांश भी कहते हैं। तो जब व्यक्ति का जन्म समय बिल्कुल भी सही ना हो तब भी हम इसको देख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा है वर्ग 60 षट्यांश, सभी क्षेत्र, जीवन के सभी क्षेत्र जो आप लग्न चार्ट से देखते हैं उनको आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। D60 चार्ट में ये सभी मामलों में बताता है। तो जिस प्रकार से जन्म कुंडली के त्रिक भावों में आए हुए ग्रह आपके लिए शुभ फल नहीं देते हैं, मतलब शुभ ग्रहों को छोड़कर अशुभ ग्रह हमेशा अच्छे फल देंगे, ठीक। लेकिन राहु जहां छठे भाव में अच्छे फल देता है, वहां अष्टम भाव में राहु अच्छे फल नहीं देता है ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी आएगा डी षट्यांश चार्ट में भी, यहाँ पर भी लग्न बली होना चाहिए जी। यानी लग्न का स्वामी 6, 8, 12 में न जाए तो बहुत अच्छी बात है, बली लग्न कहलाएगा। यदि 6, 8, 12 में लग्न का स्वामी चला भी जाए तो भी यदि लग्न के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो लग्न को मजबूत माना जाएगा, या लग्न में कोई शुभ ग्रह मौजूद होगा तो भी लग्न को बली माना जाएगा। ये इस प्रकार से काम करता है। यहाँ सूर्य और चंद्र प्रमुख ग्रह हो जाते हैं, ठीक है। तो डी षट्यांश को सभी क्षेत्रों में देखेंगे तो लग्न आपको आपके साहस को दर्शाएगा, आपके प्रयासों को दर्शाएगा, एक्टिविटी को बताएगा। और द्वितीय भाव आपका बैंक में जमा धन का भाव है, धन संग्रह का भाव है, आपके परिवार का भाव है, आपके वाणी का और खान पान का भाव है। इसी प्रकार से तीसरा भाव जो कि छोटे भाई बहनों का है, वो सूचनाओं का भाव भी है, हमें जो सूचनाएं मिलती, इंफॉर्मेशन मिलती है, और आपके साहस और पराक्रम का भाव भी है। चतुर्थ भाव जो माता का है, तो आपकी संपत्ति का, वाहन का, फार्म हाउस का, मकान का भाव भी है। किसी भी लग्न कुंडली जैसी रहेगा। हाँ, लग्न कुंडली जैसा ही है। अब इसी में चतुर्थ भाव भी पूरे चार्ट का जो है पाताल लोक भी कहलाता है ना। फिर चतुर्थ भाव शमशान का भाव है, तो तीसरा भाव शरीर का हटाया जाना है, जो कि अष्टम से अष्टम होता है। फिर पंचम भाव हमारी प्रथम संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, आपकी रचनात्मक बुद्धि का भाव है, क्रिएटिविटी का भाव है, मनोरंजन और खुशियों का भाव है। छठा भाव जहाँ रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, वहीं वो सर्विस का भाव भी है, व्यक्ति के खान पान का भाव भी है, कपड़े पहनने का स्टाइल भी यहीं से देखेंगे आप। फिर कानून का भाव भी छठा भाव है। सप्तम भाव आपके जीवन साथी का भाव है, तो पार्टनरशिप का भाव भी है, बिजनेस का भाव भी है, व्यापार का भाव, जनता से आपके संबंध, सामने वाले का भाव भी है, आपके बॉस का भाव हुआ। अष्टम भाव ये उत्तराधिकार का धन है, इंश्योरेंस सेक्टर का भाव है, प्रोविडेंट फंड का भाव है, उत्तराधिकार की संपत्ति और गड़ी हुई वस्तुओं का भाव है, माइंस का भाव है। फिर दुख, अपमान और पीड़ा का भाव भी अष्टम भाव है, ठीक है। तो छठे भाव से तीसरा होने के कारण ये बीमारी में वृद्धि को भी दर्शाता है। फिर आ जाते हैं हम नवम भाव। नवम भाव को हम भाग्य का भाव बोलते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कुंडली के 12 के 12 भाव आपके भाग्य के भाव है। संतान आपको पंचम भाव देता है, नवम नहीं, है ना। प्रॉपर्टी आपको चतुर्थ भाव देगा, नवम नहीं। तो भाग्य के भाव सभी 12 के 12 भाव भाग्य के भाव है, उसमें आपको अच्छा बुरा जो भी फल मिलेगा वो आपके भाग्य में है। आपके गुरु का भाव भी यही है, आपके धर्म का भाव भी यही है, उच्च शिक्षा का भाव भी यही है। चतुर्थ भाव स्कूली शिक्षा का भाव है, पंचम भाव रचनात्मक बुद्धि का है, नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है, यानी स्कूल के आगे कॉलेज की शिक्षा का है। और अब जब दसम भाव में आते हैं तो कॉलेज की शिक्षा में भी हायर एजुकेशन, MBA करना, PhD करना दसम भाव से नोट किया जाता है। तीसरा भाव आपके लेखन का भाव भी है, ठीक। अब दसम भाव मान सम्मान का भाव है, आपके कर्म का भाव है, ठीक। अब 11वां भाव सभी प्रकार के लाभ प्राप्ति का भाव है, और साथ में
ये बड़े भाई बहनों का भाव है, तो मित्रों का भाव भी यही है। फिर 12वां भाव अस्पताल का भाव है, खर्च का भाव है, और रिहैब सेंटर का भाव है, विदेश का भाव है, और बड़ी रिसर्च का भाव 12वां भाव, उससे थोड़ी छोटी रिसर्च का भाव 9वां भाव, रिसर्च में दिमाग का प्रयोग करना, नई खोज करना 8वां भाव। तो इस प्रकार से ये 12 भाव। अब हम जब लग्न को देखें तो लग्न का स्वामी बलि हो, तो यहाँ देख रहे हैं कि मकर लग्न की पत्रिका है, मकर लग्न की पत्रिका में शनि चला गया 6ठे भाव में, है ना, ये सतीश जी की पत्रिका है, ठीक है। 6ठे भाव में एक पापी ग्रह शुभ फल देता है। अब चंद्रमा और बुध दोनों ही लग्न में विराजमान है, ये एक अच्छी स्थिति है, ठीक है। लेकिन चंद्रमा मकर राशि का है, तो मकर राशि अच्छी नहीं कहलाती है यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में मकर राशि हो तो, अदरवाइज यहाँ कोई बुरा नहीं। फिर आ जाए हम परिवार के भाव में, इसका स्वामी द्वितीय भाव का स्वामी 6ठे भाव में चला गया है, तो व्यक्ति मेहनत का धन ही कमा पाएगा, और मेहनत का धन, क्योंकि 6ठा भाव आपके मेहनत का धन है, वो बैंक में जमा होगा। सर तो यदि छठे का सेकंड में आ जाए तो क्या मानेंगे सर? 6ठे भाव का स्वामी सेकंड में आ जाएगा तो भी वो धन में के लिए जोड़ा जाएगा, 6 का 2 से संबंध। लेकिन अगर 6ठे भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आएगा तो लाइफ में कोई ना कोई कर्जा जरूर आएगा। अच्छा। क्योंकि 6ठा भाव कर्ज का भाव भी है, और सामने आ गया द्वितीय भाव, है ना। अब जब राहु की दशा चलेगी और उसमें ये विराजमान शनि का अंतर आएगा तो धन का लाभ होगा, या मंगल की दशा में जब शनि का अंतर आएगा तो भी धन लाभ होगा। लेकिन शनि में अगर मंगल का अंतर, राहु का अंतर आएगा तो कर्ज की वृद्धि होगी, कर्ज बढ़ेगा, ये भी बात आएगी। यहाँ मंगल के साथ राहु है, तो राहु मंगल के नियंत्रण में आ गया है, राहु हाथी है तो मंगल अंकुश है। यहाँ पर राहु जो वाणी को खराब करता है, लेकिन मंगल उसको संभाल लेगा, अंकुश लगाएगा। व्यक्ति गाली देने के मूड में आएगा तो रोक लग जाएगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर तृतीय भाव का स्वामी गुरु इनके लाभ भाव में चला गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो साहस पराक्रम के लिए ये जो भी कर्म करेंगे वो गुरु के ऊपर आधारित होंगे। तो गुरु जो है सच्चरित्र का कारक है, इसलिए वो अच्छे मार्ग से, सन्मार्ग से ही प्रयास करेंगे, लाभ कमाएंगे। सूर्य यहाँ पर देखिए आप मेष राशि में बहुत बहुत अच्छा है, तो प्रॉपर्टी के मैटर में ये अच्छा हो गया, कोई बुरे फल नहीं देगा। सूर्य यहाँ पर, सूर्य जब यहाँ पर आएगा तो ये भविष्य में नए मकान में जाएंगे। वो मकान पूर्वमुखी भी हो सकता है, और उसमें पूर्वमुखी ना हो तो भी लाइट अच्छी आएगी, सनलाइट अच्छी आएगी, ये हम कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर शुक्र को देखिए, शुक्र अपनी ही राशि में, हालांकि वक्री है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, शुक्र अपनी ही राशि में यहाँ पर आ गया है। तो शुक्र यहाँ पर किस चीज का कारक हो गया? ज्योतिष का कारक भी है, शिक्षा का कारक भी है, और क्रिएटिव माइंड का भी है। ये कोई भी काम करेंगे तो ब्यूटीफुल तरीके से करेंगे। अगर कोई कॉपी नोटबुक अपने कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे तैयार करेंगे तो उसको अच्छे से लिखेंगे, बिल्कुल सजा के, क्लियर दिखाई दे जो। तो ये, और शुक्र यहाँ पर होने से मनोरंजन के क्षेत्र को भी दर्शाता है ना। और मनोरंजन के क्षेत्र में कला का क्षेत्र भी आता है, और ज्योतिष को कला भी माना गया है। तो अगर ये अपनी कलात्मक वाणी का प्रयोग करें, यहाँ पे कला के रूप में लिखें फलित को अलंकारिक भाषा में, तो बहुत अच्छे फल देगा। शनि यहाँ पर 6ठे भाव में अच्छा तो है, लेकिन रोग के मामले में ठीक नहीं। तो शनि की जब कभी दशा भुक्ति आएगी, या शनि अन्य ग्रह की दशा में भुक्ति के रूप में आ गया, तो ये थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। और शनि धीमी गति का ग्रह है, इसलिए वो बीमारियां, जो भी प्रॉब्लम आएगी, लंबे समय बनी रहेगी। सप्तम भाव, सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा अपने ही भाव को देखता है मकर राशि में आके, तो और बुध भी यहाँ पर देखता है। तो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है, वो बढ़िया है।
कहने को हम कह सकते हैं कि सप्तम भाव पाप कर्तरी में आ गया, है ना, लेकिन एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाने से ये बहुत अच्छा हो गया। ऊपर से बुध की दृष्टि भी पड़ गई है, बहुत अच्छा। तो चंद्रमा शुभ ग्रह बुध के साथ है, उचित आयु में विवाह होगा, ये हम कहेंगे। अष्टम भाव में केतु आ गया है। अब अष्टम भाव जो है केतु का है यहाँ पर है, ये देखने में आया कि जब अष्टम भाव यहाँ होता है तो व्यक्ति को कब्जियत की शिकायत रहती है और वो आगे जाके पाइल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम ऐसे व्यक्ति को सलाह देंगे कि भाई अपना पेट साफ रखे, है ना। उसके लिए साधारण जो उपाय होते हैं, जैसे फलों का अधिक सेवन करना, ये उनके लिए उचित रहेगा, लेकिन वो फल जो कब्जियत ना करते हो वो अच्छा रहेगा। भाग्य भाव में जो है भाग्येश बुध लग्न में ही चंद्र के साथ विराजमान है, वो एक अच्छा संकेत है ना। तो भाग्य इनका बहुत बढ़िया है, बुध और चंद्र यहाँ पर आ गए हैं। तो चंद्र बुध की युति में आप लोग कह सकते हैं भाई बुध तो जो है चंद्र से शत्रुता रखता है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में ऐसा नहीं होगा। स्थान की बात करें तो बहुत अच्छी जगह पे, तो अपने स्वयं स्व प्रयासों से ही अपने भाग्य को बनाएंगे, ऐसा कहा जाएगा। फिर चंद्र यहाँ पर है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है और बुध जो है चंद्रमा के साथ आया तो उसके गुण अपना लेगा। तो इनको स्त्री देवी की पूजा करना ज्यादा उचित रहेगा, देवता के बजाय देवी पूजन इनको शुभ देगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, क्योंकि नवम भाव आपके कर्म कांड और पूजा का भी है, जबकि पंचम भाव मंत्र साधना का है, वहां पर शुक्र होना और शुक्र भी स्त्री ग्रह है, तो देवी आराधना इनके लिए अत्यंत शुभ फल देगी। सप्तम भाव दशम भाव पे आए, दशम भाव में 7 नंबर राशि शुक्र की पड़ी है। शुक्र दशमेश होकर पंचम भाव में है, जो कि कला के क्षेत्र को निर्धारित करता है। ये ज्योतिष आगे पढ़ाएंगे भी और कर्मकांड भी लोगों को सिखाएंगे, तो ये बहुत बलशाली प्रभाव हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर 11वें भाव में गुरु है, गुरु के ऊपर शुक्र की दृष्टि है। गुरु शुक्र मतांतर से विरोधी होते हैं, क्योंकि ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और ये शुक्राचार्य असुरों के हैं। उसके बावजूद इन दोनों का संबंध ब्राह्मण वर्ग से है, इसलिए ये अच्छे फल ही देगा, है ना। गुरु जो है खर्च के भाव का स्वामी हो के एक घर पीछे आया है, तो फालतू के खर्चों पे रोक लगाएगा, बहुत अच्छा हो गया है। फिर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर पंचम भाव पे, तो एक पुत्र संतान अवश्य होगी, ये हम कहेंगे। फिर गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 अपनी ही राशि पर पड़ रही है, तो गुरु अगर स्थान हानि करता है या लाभ में कमी करता है, तो दृष्टि जहां जहां पड़ेगी उन भावों को पल्लवित करेगा, पोषित करेगा। तो तीसरा भाव इनके साहस पराक्रम में वृद्धि करेगा, और वो भी उचित तरीके से, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। फिर ये 7 8 9 नवम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? जीवन साथी के भाव पर, वहां चंद्रमा की कर्क राशि है, तो वैवाहिक जीवन इनका सुंदर और सुखी रहेगा। ठीक, तब 12वें भाव का हम बात करें, खर्च अस्पताल की, एक घर पीछे आ गया है। बीमारी आएगी, लेकिन ये लंबे समय तक अस्पताल में नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर इनको बचाएगा। सर जी, ये मेरी पत्रिका है क्या? जी, काफी देर से देख रहा था, लगता है लग मेरी रही। हाँ, वो षट्यांश में लग्न बदल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सर D60 से क्या देखते हैं? D60 पे सभी क्षेत्र, अच्छा, या लिखा सभी क्षेत्र, जी, यानी जी। कि जो जन्म कुंडली है ना, जन्म कुंडली को ये वेरीफाई करता है, अच्छा उसको एक प्रकार से मॉडिफाई कर देता है ये। जी। अब देखिए, ये विनय जी की पत्रिका है। जी सर। तो अब लग्न को भी दृष्टि डालें। लग्न का स्वामी मंगल कहाँ गया? 6ठे भाव में, वो छठे भी में राहु अपनी के साथ। राशि में मंगल साथ। हाँ, तो ये दुस्साहसी हैं, लेकिन लोग आगे बढ़ के पंगा लेते हैं। सही कह रहे हैं। जबरन में तकलीफ देना। तो भी हार तो- जाएंगे सर सामने वाला, ये जीतेंगे। हाँ, अगर ये कुछ हाँ। नहीं करेंगे तो उसके ऑटोमेटिकली हानि हो जाएगी। हुआ भी था सर इनके साथ। मतलब कुछ नहीं करूं तो सर अपना बाहर जाएगा। हाँ। अपने आप ही उसको तकलीफ में आ जाएगा वो। सर ये तो आपने 100% बात करी है सर। हाँ, हुआ भी था ना भैया आपके साथ।
हाँ नहीं नहीं बिल्कुल सही है, जी। नीलम अब जी हम, तो बिल्कुल सही करी। हाँ, अब आगे बढ़े। जब मंगल यहाँ पर है तो राहु चला गया, केतु आ जाएगा 12वें भाव में चंद्रमा के साथ। चंद्र केतु पढ़ाई लिखाई का शौकीन बनाते हैं, व्यक्ति रात को भी देर तक पढ़ सकता है, पढ़ने का शौक रहता है उसे, बहुत और ज्यादा, किताबें खरीदने का शौक भी रहता है, किताबें खरीदता है वो, बहुत ज्यादा। एस्ट्रोलॉजी की जिससे बहुत ज्ञान सारी बुक प्राप्त होगी। हो। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा जो है नींद को डिस्टर्ब करता है, 8 घंटे की पूरी नींद नहीं हो पाती है। सर 110%, सर मुश्किल से 5 साढ़े 5 घंटे ही सो पाता हूँ, हाँ, 5 घंटे भी नहीं। ये अब केतु जब 12वें भाव में यहाँ आ गया, लग्न कुंडली में तो नहीं आया, इधर आ गया, तो जैसे जैसे जीवन बढ़ता जाएगा, 50-60 वर्ष की आयु के बाद मोह छूटते जाएंगे। मोह छूटेंगे तभी क्या होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता है कि अब जन्म मरण छुटकारा मिल गया, पृथ्वी लोक में जन्म नहीं होगा, अन्य लोक में जन्म होगा। क्या बात। हाँ, इसको कहते हैं हम प्रमोशन होना। अब द्वितीय भाव का स्वामी परिवार भाव में आए, ये बैंक में जमा धन का स्वामी भी है। तो किसी भी भाव का स्वामी यदि 8वें में चला जाएगा तो वहां थोड़ी परेशानी कर देगा। ये धन बात, का तो बहुत लॉस हुआ। धन का तो ये लॉस करेगा यहाँ पर, है ना। फिर परिवार की जहां तक बात है, तो परिवार से भी जो है कुछ सुखों में कमी आ जाएगी। जैसे सुख कैसे, भाई संतान यदि दूर चढ़ जाए पढ़ने के लिए, अब जीवन में अधिकांश समय दूर रही तो संतान सुख अपने आप कमजोर हो गया, यानी परिवार टूट गया, भले ही वो अच्छी वजह से हो, ये होता है। अब यहाँ पर गुरु आया है तो थोड़ा सा सावधान रहना, गुरु के साथ शनि भी है, ये आपको लीवर या किडनी में समस्या देगा, तो इसके लिए होशियार रहें, इसको साफ रखें, टाइम टू टाइम चेकअप जरूर कराते रहें। अब आ जाए तीसरे भाव में सूर्य है। सूर्य बेशक यहाँ शनि की राशि में, पर तीसरे भाव में गर्म ग्रह अच्छे फल देता है, तो ये पराक्रम साहस के लिए अच्छा है, प्रयासों के लिए अच्छा है। लेकिन चूंकि वो शनि की राशि में है, इसलिए पराक्रम वगैरह थोड़ा कमजोर भी पड़ जाता है। सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर तीसरे में आया है, तो कर्म के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेंगे, और प्रयासों में धीरे धीरे सफलता मिलेगी, क्योंकि वो शनि की राशि में है। जी सर। चतुर्थ भाव में जो है शनि की राशि पड़ रही, चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है ना, चतुर्थ भाव का स्वामी चला गया अष्टम भाव में। अब यहाँ पर ये दीर्घायु भले ही बना दे, लेकिन अब प्रॉपर्टी की बात करें, माता की बात करें, तो उनके सुखों में कमजोर कर देता है। स्वयं के बल की प्रॉपर्टी बनाने में बहुत देरी होगी और रुकावटें भी आती है। जी सर। अब पंचम भाव में गुरु की राशि पड़ी है, लेकिन पंचम भाव का गुरु चला गया अष्टम भाव में। सर सारे ग्रहों के स्वामी अष्टम में चले गए। हाँ, तो यहाँ संतान थोड़ा है, विरोध हो जाती, विरोध करती है, अपने कहे अनुसार नहीं चलेगी, वो अपनी मर्जी से चलेगी। फिर कभी स्कूल कॉलेज लाइफ में प्रेम संबंध हो तो वो टूट जाता है बिना 6 भाव के किसी स्वामी प्रॉब्लम चले गए के। ना विनय जी अष्टम में। जी सर। मैंने कहा 6 भाव के स्वामी अष्टम में चले गए। हाँ बताओ सर, ये तो है। ये सर बात है। ये क्या कह रहे हैं आप, स्कूल का संबंध किसका, मेरा कि बच्चों का? नहीं, आपका अपना स्कूल या हाँ कॉलेज मतलब में प्रेम संबंध हुआ होगा तो बिना जी। किसी प्रॉब्लम के अपने आप शांत रूप से खत्म हो गया होगा। हाँ सर वो बचपन का प्यार कहें वो वाली बात। ऐसे सही ही है। है। नहीं अब नहीं वो सर सर छठे, सर हाँ इनका 6वें घर में चंद्र है लग्न कुंडली में, सर सर्दी रहती है क्या इनको? हाँ, जी। ये देखिए छठे भाव में चंद्रमा होगा तो सर्दी जुकाम से पीड़ा अधिक होती है, सर ये इसका कोई देखा उपाय गया है। बताइए ना सर, मेरे भाई को भी सेम ऐसे ही है सर, बहुत सर्दी रहती है उनको हमेशा। सर्दी से बचो और क्या है। तो ठंडी चीजों से दूर रहो, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे ही आइसक्रीम। नहीं ऐसे ही सर हो मुझे जाता तो है नहीं सर रहती ऑल सर टाइम। सर्दी। हाँ, वो इसलिए क्योंकि ये मॉडिफाई हो गया ना आपका D60 चार्ट। अच्छा अच्छा। मेरे भाई मंगल की आ गया सेम वहां ऐसे पे अब। ही है सर। हाँ, ये बात है। ठीक है, अब यहाँ पर छठा भाव तो अच्छा हो गया है, मंगल लग्न का स्वामी भी है ना, और ये मेहनत के धन का भाव है, तो अपनी मेहनत से ही कुछ कर पाएंगे ये लग्न को, ये लग्न साहस देगा और ये मेहनत का धन करवाएगा। मंगल के साथ राहु है, तो राहु की दशा आएगी
तब ये अच्छा रहेगा। अब सप्तम भाव में आए, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र अष्टम में चला गया है, तो ये क्या बताएगा? वैवाहिक जीवन में कुछ कमी है ना, जो अपेक्षा हमने रखी हो जीवन साथी से उसमें कुछ कमी होना, या अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो उसका शुभ फल नहीं रहेगा, दुख प्राप्त होगा, जी सर। है ना। तो इससे भी ध्यान रखना है। अब अष्टम भाव में बुध की राशि है ना, अब बुध एक घर ऊपर है, ये बहुत अच्छी बात है। भाग्य भाव में बुध आ गया, ये अच्छा है, और उसके ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि भी पड़ रही है। बुध ज्ञान का प्रतीक है, बौद्धिक क्षमता का प्रतीक है, ये आपके लिए अच्छा है। नवम भाव में बुध आया है तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, ये आपको अच्छा फल देगा। फिर जी। भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा ये 12वें भाव में चला गया, बस यही रुकावट आ गई कि ये भाग्य को हायर पे नहीं ले जाया इसने, ये कमी कर दी इसने। तो D60 सर अपन जो देखते हैं, मतलब ये सारे क्षेत्रों के लिए लिखा आपने? बिल्कुल सभी क्षेत्रों के लिए। जब आपका जन्म समय सही ना हो तब भी D60 से आप बता सकते हैं। अच्छा, तो लगन और इसका कितना डिफरेंस रहता है सर? डिफरेंस क्या बात मतलब करें इसको तो अभी लगन तक को अपन ज्यादा मान्यता देंगे कि D60 को ज्यादा देंगे? वैसे तो दोनों को देते हैं, पर D60 है ना सभी बातों के मामले में इसका मॉडिफाइड चार्ट कहलाता है। सर लगन ये का। भी एक हाँ। एक मिनट में चेंज हो जाता है ना। हाँ, अब देखिए ना, इसमें ये गुरु में राहु में मंगल, ये 8, 9, 22 तक। फिर शनि की दशा लग गई क्या आपको? शनि की सर अब लगेगी? लगेगी, हाँ। 28 अक्टूबर के बाद शनि जी हैं। हाँ, अब ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का फर्क है, तो इसमें 30-10 से लग रही है शनि की। अब शनि यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ बैठा? अष्टम भाव में। अष्टम। हाँ, ये दीर्घायु तो बनाएगा लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी देगा, थोड़ा सा वैसे इसमें भाग्य सावधान स्थान में रहे। सर लगन में? हाँ, लग्न में भाग्य स्थान में, लेकिन यहाँ षट्यांश में एक घर बीच का है। पीछे आ गया, गुरु भी साथ में आ गया, शुक्र भी आ गया। सर कोई कानूनी मामले से होशियार रहिएगा। अच्छा। हाँ, मतलब बात पुलिस तक न पहुंचे, बाहर ही निपटा दे, चाहे एक्सीडेंट हो या कोई और आ जाए। हमारी तरफ से हम जो है ना पेपर वर्क ओके रखें, अच्छा। वो जरूरी है। जी सर। ठीक है, सर ये हमारा भी चार्ट देख दीजिए, कुछ कल्याण हो जाएगा सर हम। अब देख रहे हैं, अब देखिए दसम भाव का स्वामी सूर्य यहाँ बहुत अच्छा हो गया है दसम भाव पर, लेकिन अब कर्म भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ गई है, तो ये कर्म क्षेत्र को धीरे धीरे स्लो कर देगा शनि अपनी वजह से, क्योंकि धीमी गति का ग्रह और सूर्य की राशि को देख रहा है। लेकिन तरक्की 100% होगी आगे जाके, ये तो पक्का है। अच्छा, किस फील्ड में सर? इसी फील्ड में या ज्योतिष जो के भी फील्ड फील्ड में? है आपका, वो भी फील्ड आपके लिए, ज्योतिष का फील्ड भी अच्छा है, ये भी फील्ड अच्छा है, दोनों ही अच्छे हो गए। बस ये और वाला फील्ड क्योंकि तो 4-5 साल है बस। क्योंकि धन भाव में द्विस्वभाव राशि पड़ी है, तो सोर्स ऑफ इनकम एक से अधिक होगा। हाँ, वो तो है जी, है ना। और 11वें भाव का स्वामी लाभ भाव में बैठा, ये बहुत अच्छी बात है। तो बुद्ध आपको संभाल रहा है, तो क्यों ना हम बुद्ध को और स्ट्रॉन्ग कर लें, तो गणेश जी की अच्छा, आराधना तो करें। सर कुछ रत्न भी पहन सकते हैं? बुध का मैंने पहना था, अंगूठी गिर गई अचानक, कई साल पहले अचानक पहनी थी, मतलब महाराज अच्छा, साहब ने पहनाई थी और वो छोटी उंगली में थी और तो पता नहीं मैं। सर बुद्ध के लिए आप पेरीडॉट पहनिए, हाँ, ग्रीन पन्ना मत। पेरीडॉट नवीन जी ने पहना रखा है मुझे। हाँ, बहुत क्योंकि अच्छा बुध, पहना रखा है, बिल्कुल सही देखा उन्होंने। हाँ, बुध शुक्र दोनों लगन में उसमें है ना सर, हाँ, कर्म भाव 10th में हाउस है। में, तो उन्होंने बढ़िया ग्रीन बढ़िया। पेरीडॉट पहना रखा है और मेरे। वो षट्यांश में भी अच्छा हो गया। अच्छा, तो बड़ा पहन लूं सर, अच्छा सा और पहन लूं? नहीं, अभी जो है पहने रहिए उसको, फिर आप अगले साल या कभी भी बदल जी। सकते हैं। क्या होता है कि स्टोन अगर पहनने के साथ साथ उसका कलर कम पड़ जाता है, मद्दा हो जाता है, तो समझिए उसमें नेगेटिविटी खिंचा गई है, तो फिर अच्छा। नया धारण कर लेना चाहिए, अच्छा, तो है ना। गले जैसे वगैरह हम, में भी धारण कर सकते हैं क्या सर? उंगली में ही पहन? हाँ, पहन सकते हैं, गले में भी पहन सकते हैं। जैसे अपन ड्रेसिंग करते पट्टी बदलते हैं ना, जी जी जी। ऐसे रत्न भी बदलना चाहिए। तो रत्न की भी गजानन जी की स्थायी सर होती ज्यादा पूजा अर्चना करने से भी लाभ होगा? है। हाँ, गणेश जी की आराधना शुभ रहेगी आपको। गणेश जी के कोई मंदिर आप जाएं, मेरे ऑफिस के बहुत सामने अच्छा। ही है सर, बहुत बड़ा अच्छा भव्य मंदिर है गणेश जी का। बिल्कुल, तो वहां जाके ही आपको ऑफिस में बहुत जाके बैठना है।
नहीं नहीं, मतलब जहाँ मेरा हॉस्पिटल है उसके पास जी हमारे जी। गणेश मंदिर जयपुर में बहुत फेमस है, मोती डोंगरी हाँ जी। हाँ हाँ। आप तो तो सर मैं वही तो बोल रहे, पहले दर्शन करो फिर ऑफिस में जाओ। हाँ नहीं, मैं तो जाता हूँ डेली, मंदिर है हॉस्पिटल में, वहां बहुत जाता हूँ। बढ़िया, बहुत अच्छा, ये अच्छा हो गया, है ना। और अब ये शुक्र आपका जो है 12वें भाव का स्वामी होके अष्टम में चला गया। ये थोड़ा सा खर्चे के मामले में गड़बड़ी है। आप कुछ खर्च तो करना चाहते हैं लग्जरीज आइटम वगैरह पे, लेकिन ये रोक लग जाती है अष्टम भाव में आने से। सर मेरी एक आपसे भी शायद मैंने, सर मेरे को ना कपड़े का इतना शौक है, हर महीने इतना कपड़ा खरीदता हूँ जिसकी कोई हद नहीं। कपड़े सर, मेरे को कपड़े देख के रुका नहीं जाता, कपड़े बहुत हाँ खरीदता हूँ। हाँ। ये कैसे कम हो यही समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई तो चलो बना रहना चाहिए। बाकी कोई गलत शौक नहीं है सर, बस हाँ चलिए। उस अब दुकान के ये बाहर से ही निकल जाया करो भैया, अंदर मत जाया करो। चलिए प्रदीप जी की पत्रिका ले लेते हैं। ये आपका छठियांश चार्ट में गुरु लग्न में विराजमान है ना। लग्न में शुभ ग्रह है, सामने से शनि की दृष्टि भी है ना। तो हम ये कहेंगे कि देखो, एक तो गुरु स्थान हानि करता, ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ गई, तो आपका शरीर नाजुक है सर, कमजोर है एक्सरसाइज अंदर से करता हूँ सर मैं, जी। एक्सरसाइज करता हूँ मैं हाँ वो अच्छा है, आप कर रहे हैं तो उसको सुधारने के लिए बहुत अच्छा। डेली। छठे और 8वें में कोई ग्रह नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। सर वैसे चौधरी लोगों का शरीर कमजोर तो नहीं होता। नहीं, चौधरियों में भी बहुत सारे अलग मैडम अलग ये चौधरी जैन होते हैं। है, मतलब ये जैन ये है, जैन चौधरी है, वो अच्छा जाट जैन वाले है नहीं क्या? है, ये वो जैन है। जाट वाले अलग है। अच्छा हाँ ये अच्छा मैं भी अच्छा कंफ्यूजन हो गया था, जैन है ये, हाँ श्वेतांबर वो क्या दिगंबर जैन हुआ है, कि दिगंबर जी, दिगंबर जैन हूँ मैं। तो दिगंबर। फिर क्या होता है कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हरियाणा की चौधरी परिस्थिति आ गई कि भाई वो किसान है, सही तो बात है उसका शरीर मजबूत रहेगा, जी सर। ये परिस्थिति है। द्वितीय भाव में इनके सूर्य बुध की राशि में बहुत अच्छा है, तो ये परिवार का सुख उच्च कोटि का बनाएगा, है ना। यहाँ पर सूर्य अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, और अच्छे प्रयासों से धन की प्राप्ति, ये बढ़िया है। इसका स्वामी बुध जो है भाग्य भाव में बैठा हुआ है, भाग्य का धन का सहयोग अच्छा है। फिर तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा चला गया है 12वें भाव में, सॉरी। ये तो प्रयास घर में बैठ के इतने अच्छे नहीं होते जितने बाहर बैठ के होते। ये बाहर बैठकर प्रयास करना आपके लिए अधिक शुभ रहेगा। अभी जो घर में बैठ के सर, अब ये सब घर में हाँ बैठ के कर रहे हैं सर अभी तो। हाँ, आप जरा घर से बाहर आप बरामदे में बैठ जाइए, किसी मंदिर में जाके बैठिए, वहां कुछ कीजिए, गार्डन में कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। आप चंद्रमा के ऊपर किसी और ग्रह की दृष्टि है, तो चंद्रमा के ऊपर मंगल की अष्टम दृष्टि है, तो ये धन के लिए अच्छा है, कहीं से भी वक्त पड़ने पर खर्च की व्यवस्था हो जाया करती है, ये बात हुई। अब आगे बढ़े, चतुर्थ भाव में राहु और केतु आ गए, तो वही बात है, जो यहाँ पर आते हैं जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु केतु, तो माता पिता में से कोई एक अपनी पूर्ण आयु नहीं भोग पाता है। तो मतलब दो पूर्ण आयु में गए तो। पूर्ण आयु में गए हैं, पूर्ण आयु मतलब क्या, 70 के ऊपर गए। फादर जो है 80 में गए, बहुत बढ़िया, तो अच्छी मदर पूर्ण आयु है, मदर 68 में। 68 की आयु में, जी तो वही तो मैंने कहा ना। बस देखिए, ये लोग पुराने लोग हैं, इनकी आयु कम से कम 80 वर्ष होना चाहिए थी। मदर जी बीमार, बिल्कुल सर। बहुत बीमार बहुत रहती थी सर वो। हाँ, तो मदर दोनों में बीमार से बहुत, कोई एक, मैंने बोला ना, दोनों में से कोई एक पूर्ण आयु प्राप्त नहीं कर पाता, दोनों ये दोनों है। पैरालाइज्ड हो गए। ओहो, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है, एक तो दशम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, ये बात। अच्छा चलिए, फिर पंचम भाव में मंगल है, मंगल के ऊपर अन्य किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, मंगल यहाँ पे कोई बुरे फल नहीं देगा, पंचम भाव का मंगल अच्छा ही रहेगा। फिर छठे भाव का स्वामी शुक्र, शुक्र भाग्य भाव में है, नवम भाव में है, तो ये सर अच्छा मंगल है। पे दृष्टि है ना गुरु की? मंगल पर गुरु की पंचम दृष्टि, तो पंचम अच्छा हो गया ना, वो तो बढ़िया है, जी सर। क्रिएटिव माइंड के लिए अच्छा है, अचानक विचार मन में आते हैं। जो सर ज्योतिष के हिसाब से कैसा रहेगा सर?
ज्योतिष के हिसाब से तो आपके लग्न चार्ट अगर इधर देखें तो इधर दोनों में केंद्र त्रिकोण भाव में गुरु आ गया है, जी तो वो तो बहुत अच्छी बात है। सर और गर्ज इधर केसरी यहाँ वाले तो पर होते ही है। त्रिकोण, यहाँ तो त्रिकोण में आपके गुरु के साथ इधर शुक्र भी विराजमान है नवम भाव में, जी जी ये भी अच्छा है ना। फिर जीवन साथी के भाव में शनि मौजूद है ना। अब शनि क्या करता है, जा बैठता है, स्थान अच्छा रखता है, तो जीवन साथी का भले कितने मतभेद हो साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का, जी वाद विवाद तो होता है पर साथ नहीं छोड़ते एक दूसरे का, सही है सर। ये बात जी है ना। फिर अष्टम भाव में गुरु की राशि और गुरु स्वयं लग्न में चले गए हैं, तो ये कोई भी मानसिक पीड़ा और परेशानी नहीं देंगे। फिर धर्म के उत्तराधिकार के धन के लिए भी अच्छे हैं ये, माता पिता से संपत्ति प्राप्त होना नहीं मिली स्वयं सर, को। वो नहीं मिली। हाँ। अब दसम भाव सॉरी नवम भाव में बुध और शुक्र मौजूद है, नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में मौजूद है, तो स्वयं के कामकाज से धन प्राप्त होना, भाग्य की वृद्धि होना, भाग्य भाव में बुध और शुक्र का होना अच्छी बात मानी गई है, ये अच्छा है शनि की राशि में। ठीक, इसके ऊपर मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी पड़ रही है। मेरा भाग्य शुक्र ही है ना सर। हाँ, भाग्य से आपका शुक्र है और वो सत्यांश में भी जो यहीं बैठा हुआ है, तो भाग्य से ही सब काम होते चले गए। सर गुरु की भी पड़ रही है। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया सत्यांश चार्ट आपका तो, है ना। और यहाँ पर कर्म भाव का स्वामी सप्तम भाव में आ गया है, ये भी अच्छा है। तो सप्तम भाव जनता का भी है, तो कर्म के क्षेत्र में जनता से आपका अधिक संपर्क हुआ होगा। जी सिविल इंजीनियर की नौकरी थी ना सर। हाँ, ये बढ़िया हो। अब आ जाए अपने लाभ भाव, लाभ भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, तो 100 प्रयासों से अपनी मेहनत से इच्छा पूर्ति की, ये भी अच्छी बात है। और 12वें भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में है, कोई बुरा नहीं है, ये भी अच्छा है। तो कुल मिला के आपका सत्यांश सभी क्षेत्रों में अच्छा है। अभी आपको दशा चल रही शनि की, शनि में चंद्र का अंतर चल रहा है। शनि में चंद्र चल रहा है। शनि कहाँ बैठा देखिए यहाँ पर, जी है ना, और चंद्रमा 12वें भाव में। तो बस ये शनि में चंद्र का अंतर जब खत्म हो जाएगा अगले साल 23/12/2023 को, तो मंगल का अंतर आएगा। अब आपको ज्योतिष के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता मिलेगी और कोई न कोई नया कामकाज भी आप शुरू कर सकते हैं बिजनेस का, जी ये भी आएगा कि मैं पार्टनरशिप में कुछ शुरू करूं, ये भी होगा। अब हम लेते हैं अगली पत्रिका, ये लीजिए प्रमोद जी की पत्रिका है। आज आए क्या नहीं आए? आए 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 शायद। प्रमोद जी की पत्रिका में देखिए, लग्न को देखें, लग्न लग्न के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो ये बढ़िया शुभ हो गया है। और किसी की अशुभ दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। फिर इसका स्वामी सूर्य कहाँ चला गया? धन भाव में, लेकिन अब सूर्य केतु के साथ है, तो राहु अष्टम भाव में आ गया, तो इनकी समस्याओं का कारक यहाँ राहु बन गया, है ना। शुक्र यहाँ पर छठे भाव में आने से वो निष्फल हो गया, जबकि इनकी जन्म कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में था, या छठे भाव में आके निष्फल हो गया। तो अपनी मेहनत से बहुत कुछ दिमाग लगाते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, ये हम कहेंगे। शनि चंद्र की युतियां बनी है भाग्य भाव में, तो ये पुनर्फु दोष भी बनता है। तो यहाँ अपने वैदिक ज्योतिष में कहेंगे विषकुंभ योग, है ना। तो यहाँ पर चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है, शनि को कम करना है। तो शनि को कम करने के लिए शनि को प्रसन्न रखें, इसलिए इनको हर शनिवार मंदिर जाना चाहिए। फिर द्वितीय भाव में सूर्य के साथ केतु है, तो यहाँ पर धन के मामले में ये कुछ परेशानी पैदा करता है। और तीसरे भाव में गुरु है, गुरु के ऊपर शनि और चंद्र दोनों की दृष्टि है, तो प्रयास तो इनके अच्छे रहते हैं, शुभ प्रयास है, कोई बुरे नहीं है। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल यहाँ पर सप्तम भाव में विराजमान है, तो जीवन साथी की सहायता से या पार्टनरशिप की सहायता से ये संपत्ति और वाहन के योग बनेंगे। उसके ऊपर बुध की दृष्टि भी है, अच्छी बात है। फिर पंचम भाव का स्वामी
पंचम भाव का स्वामी गुरु तीसरे भाव में है और 7, 8, 9, 10 शनि की दृष्टि भी नहीं है। अब 3 और 5 का संबंध बन रहा है तो इनको शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से भी लाभ होगा, ये जरूर ध्यान रखें। क्योंकि तीसरा भाव शेयर का और पंचम भाव से तीसरा भाव 11वां हो गया और पंचम भाव बिना परिश्रम का धन है। फिर हम आते हैं छठे भाव में। छठे भाव में शुक्र है। शुक्र जब छठे भाव में होता है तो जीवन साथी को कोई न कोई हेल्थ इशू बना रहता है। अब ये प्रमोद जी हो तो बता सकते हैं कि जीवन साथी को कोई न कोई हेल्थ इशू रहता है, और है भी शायद, क्योंकि उन्होंने मुझे पत्रिका दिखाई थी अपनी पत्नी की, तो यही पूछा था कि उनकी हेल्थ में इशू चल रहा, वो कब ठीक होगा। अब यहाँ पर चले, अब हम इसमें सप्तम भाव में मंगल विराजमान है ना। मंगल के ऊपर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि 7, 8, 9, 10 नहीं पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5 गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है। और सर राशि परिवर्तन भी हुआ है नवम में और सप्तम में। हाँ, नवम में, हाँ नवमेश, सप्तमेश और नवमेश में राशि परिवर्तन बहुत अच्छी बात है। अपने आप में ये राजयोग कारक है, तो इनको अपने जीवन साथी की सलाह भी लेना चाहिए, उनको भी शामिल करना चाहिए। या कहें कि यदि ये कोई बिजनेस शुरू करते हैं या कोई और ज्योतिष काम शुरू करते हैं और सेंटर का कोई नाम रखते हैं तो पत्नी के नाम से करेंगे, ज्यादा फायदा होगा। नमस्कार सर। हाँ जी। अच्छा, मेरी कुंडली का हो रहा है? अरे प्रमोद जी, आपकी इतनी अच्छी बातें बताई, आप कहाँ चले गए थे यार? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं रास्ते में था ना। जी जी जी, चलिए कोई बात नहीं। अब हम आ जाते हैं इधर दशम भाव में बुध है। बुध जो है बिजनेस का कारक होता है, व्यापारिक बंधु है ना। इसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका स्वामी शुक्र छठे भाव में आ गया है, यहाँ थोड़ा निष्फल हो गया है ये, तो अपनी जेब से धन लगाकर किया गया कार्य में फायदा नहीं होगा। इसके अगर भले धन जेब में हो, लोन ले लें, थोड़ा सा ही ले लें, पर लोन लेके काम शुरू करेंगे, कर्ज, क्योंकि कर्ज का भाव भी है, तो ये बुध और शुक्र अच्छा फल देंगे, है ना। तो दशम भाव यहाँ पीड़ित नहीं है, ये अच्छी बात है। 7, 8, 9। अब आगे चलते हैं 11वें भाव, लाभ भाव का स्वामी बुध एक घर पीछे है, लेकिन 10 और 11 भाव एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए यहाँ पर बुध बुरे फल नहीं देगा। लेकिन अब लाभ भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि होने से लाभ मिलने में देरी होती है। ये बात, किसी ने बोला हाँ भाई मैं पेमेंट कर दूंगा, वो एक निश्चित समय पे पेमेंट नहीं करेगा, देरी करेगा। और मेन बात ये भी कि शनि चंद्र की युति है, विषकुंभ योग बना हुआ है। अब इस लाभ भाव पर और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है क्या? शनि के अलावा 7, 8, 9 गुरु की नवम दृष्टि है। 7, 8, 9 नवम दृष्टि है, ये बहुत अच्छा है ना। अब गुरु जो है ज्योतिष का कारक है, तो पूजा पाठ कर्म कांड का भी कारक है, तो इनको किसी उचित गुरु से इसकी दीक्षा लेना चाहिए। अगर ना लियो तो आप ही के शहर में कहीं होगा, गायत्री शक्तिपीठ होगा, तो वहां जाके दीक्षा ले लीजिए, और उसके बाद जो है कर्म कांड भी सीखिए आप ज्योतिष के साथ साथ, ये भी आपको फायदा देगा। अच्छा सर। हाँ, और ये अच्छी बात है कि ज्योतिष के क्षेत्र में रिटायरमेंट नहीं होता है, मरते दम तक चलता है। ये तो है ही सर। तो जब सर्विस वगैरह कम होने लगे तो आप जो है कर्मकांड संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। अभी मैं उज्जैन गया था तो मैंने देखा पंडित जी से मुलाकात हुई, तो बोले सर कहीं से भी 2000 रुपये रोज तो मिल ही जाते हैं। अब बताइए 60,000 पर मंथ मिल रहा है उस व्यक्ति को। कहने को बोले सर मैंने इंजीनियरिंग की है, अब इंजीनियरिंग करता तो बोले कहीं 20-25 हजार की नौकरी कर रहा होता और अभी उसकी आयु भी 26 वर्ष है, तो आगे जाके और क्या क्या करेगा, वो अपने अंडर में कई पंडितों को बिठाएगा। अभी इंजीनियर की यही हालत है सर। हाँ, लगभग सभी फील्ड में, अपन सीए का भी ले लें तो आप सीए थोड़ी कमा पा रहा है, जो पुराने प्रतिष्ठित जमा है उनको, तो उनकी जिंदगी का संघर्ष अधिक होता है। फिर इनके 12वें भाव में का स्वामी चंद्रमा भाग्य भाव में है ना, तो ये 9 और 12 का संबंध है। आपको रिसर्च के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी,
अनुसंधान, आप ज्योतिष में नई खोज भी करेंगे, या शनि तो आपकी विदेश यात्रा मदद भी तो करेगा, गूढ़ ज्ञान निकालने में मदद करेगा। जी विदेश यात्रा भी तो सकती है सर। हाँ, 9/12 विदेश का यात्रा सफर। 9/12 बिल्कुल, जन्म स्थान से दूर जाके कार्य करने पे, घर से बाहर निकल कर कार्य करने से लाभ होगा, ये भी फायदे की बात है, तो ये अच्छी बात है। ठीक, अब हम लेते हैं ये, जी थैंक यू सर। देखिए अब ये इस व्यक्ति की पत्रिका देखें, यहाँ पर लग्न में शनि है, शनि धीमी गति का ग्रह है, गुरु की राशि में है, थोड़ा सा मतभेद है। अब शनि गुरु की राशि में है तो गुरु शनि की राशि में, तो यहाँ लग्न और एकादश भाव में राशि परिवर्तन है। जी सर। तो ये अपने कम प्रयासों में भी सफलता जो है लग्न के लिए तो मिलती रहती है। तो शनि यहाँ पर लग्न को, शरीर को अच्छा रखेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, अष्टम भाव में मंगल आ गया, भाग्य भाव का स्वामी होके एक घर पीछे आ गया, ये भाग्य में रुकावट का कारक बन गया, ये ठीक नहीं हुआ। वो तो ये अच्छा है कि 7, 8, 9 नहीं, दृष्टि भी नहीं पड़ रही है ना। अब हम देखें लग्न, लग्न का स्वामी गुरु यहाँ पर, ये अच्छी बात हो गई। अच्छा, इसके ऊपर और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं है। द्वितीय भाव में मंगल की राशि है और मंगल स्वयं चला गया अष्टम भाव में, तो धन संग्रह करने के मामले में परेशानी, दुख, अपमान, पीड़ा प्राप्त होना, ये तो ये मैंने इस युवक को सलाह दी थी, तो ये अभी कुछ भी काम नहीं करता है, 27 ईयर का होने आ गया, 94 का बर्थ है, ऐसा है ना। तो पराक्रम की कमी हो गई इसमें। अब वो इसलिए भी कि तीसरे भाव में सूर्य केतु के साथ है, तो सूर्य पर राहु की दृष्टि तो पड़ेगी, और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। ये पिता को पिता नहीं समझता है, गालियां देता उनको, विरोध ही उनका। तो मैंने यही बोला, जिस दिन तू पिता को पिता समझ लगेगा, रोज उनके चरण छुएगा, तो लाभ होगा। सूर्य या राहु से पीड़ित है तो किसी भी प्रकार का नशा करने से सूर्य प्रतिष्ठा खराब करेगा। जी, कई लोग जैसे तम्बाकू खा के थूकते हैं, तो थूकने से भी क्या होता है, प्रतिष्ठा की हानि भी होती है, ये भी होता है। तो यहाँ पर सूर्य इसका पीड़ित है। फिर चतुर्थ भाव में बुध की राशि है, बुध पंचम भाव में विराजमान है। फिर उसके ऊपर जो है गुरु और शुक्र की दृष्टि, संपत्ति के मामले में ये अच्छे फल देगा, कहीं से भी इसको भाग्यवश संपत्ति जरूर मिलेगी। पंचम भाव में एक घर आगे होने से एक से अधिक संपत्ति प्राप्त होगी। वाहन का सुख भी रहेगा, वो तो पिता की तरफ से है ही, उसको पिता के पास ही 3-4 वाहन है तो उठा ही रहा है, उनके 2 मकान है, यही फायदा उठाना उनकी मृत्यु के बाद। छठे भाव का स्वामी, छठे भाव में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव का स्वामी सूर्य यहाँ तृतीय भाव में पीड़ित है, तो ये रोग का स्वामी होकर केतु और राहु से पीड़ित है, तो इसको जो है पाइल्स की प्रॉब्लम भी है, पेट में भी समस्या है ना। ये बाथरूम जाता तो घंटे घंटे भर तक बैठा रहता है, एक प्रकार का भ्रम बना हुआ है कि इसका पेट साफ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, ये एक समस्या है। डॉक्टरों को दिखा दिया, डॉक्टर अनुसार कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका दिमाग डिस्टर्ब है। यूं बातें वगैरह सब अच्छी करता है, लेकिन दिमाग डिस्टर्ब है। अब बात करें छठे भाव के बाद, हाँ, सप्तम भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में विराजमान है ना। तो हम क्या कहेंगे, 7 का 5 से संबंध, सप्तम का स्वामी ये है, तो मन पसंद विवाह होगा, मन पसंद विवाह होगा, ये हम कहेंगे। अब इस बुध के ऊपर शुक्र गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो प्रेम संबंध भी हो सकता है ना। लेकिन कब, जब ये शुक्र या गुरु की दशा में, शुक्र या गुरु की दशा में बुध का अंतर आ जाए, या बुध की दशा में इनका अंतर आ जाए। परंतु चूंकि इसको दशा चल रही है शनि की, शनि यहाँ पे लग्न में विराजमान है, और इधर आप देखेंगे चार्ट में, तो यहाँ पर शनि अपनी ही राशि में 11वें भाव में, लाभ भाव में, तो लाभ तो दे रहा, लेकिन बैठे बिठाएगा पिता की सबसे। उसमें चंद्रमा का अंतर चल रहा है, चंद्रमा सप्तम भाव में, और यहाँ देखिए तो शनि में चंद्रमा का अंतर है, तो शनि अगर लग्न में है तो चंद्रमा यहाँ 10म भाव में। काम करने की सोच रहा है, लेकिन पराक्रम का भाव सूर्य
यहाँ पर राहु से पीड़ित है, इसलिए कुछ भी नहीं काम कर पा रहा। फिर कर्म भाव का स्वामी गुरु एक घर आगे है, किसके साथ है? शुक्र के साथ है, तो विचारों में मतभेद है और शनि की राशि में है। ये कुछ करना चाहता है लेकिन स्वयं ही जो है रुकावट हो जाती है, कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जाता है। अगर कहीं काम पर गया भी है तो 4 दिन काम करेगा, फिर घर आ जाएगा। हेल्थ इश्यू बता देता है। कारण वो ये कि सूर्य छठे भाव का, रोग भाव का स्वामी होकर राहु से पीड़ित है, तो ये खास सूत्र यहाँ पे मिलता है। फिर 12वें भाव में शनि की राशि, शनि लग्न में विराजमान है, तो ये घर से बाहर जाने की बात ही नहीं करता है, इसको होम फोबिया है, निकलता ही नहीं घर से, ये भी है। फिर इसका चार्ट देखिए, 26 जनवरी 1980 1 बजे देवास। इसके चार्ट में सभी टाइम हो जाए। हेलो, हाँ, तो मैं बता रहा था। नीलम जी बोल रही है कि हमारा देख लीजिए, टाइम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, रुकिए, मैं इस पे लैब खुल गया, इस पे बात करें ना। देखिए यहाँ पे शतयांश चार्ट का यस सर। जो स्वामी है मंगल है ना, मंगल तो चलिए 11वें भाव में अच्छा है। अब इसके ऊपर देखिए शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है, ये भी बुरा नहीं है। शतयांश की बात करें तब यहाँ पर राहु और केतु चतुर्थ इधर भाव में आ गए हैं, है ना। तो माता पिता में से कोई एक पूर्ण आयु प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम का आ गई, सूर्य अष्टम भाव में आ गया है। सूर्य अष्टम भाव में आने से अपमान और कलंक का कारक बनेगा। सप्तम भाव को देखिए, अगर आप सप्तम भाव में चंद्रमा है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है मंगल और गुरु के साथ शनि की राशि में, तो इनकी पत्नी इनको छोड़ के चली गई है। कारण क्या है? ये कुछ कमाते नहीं है और नशा करने लग गए हैं, तो जाना ही था, और अब डिवोर्स का केस चल रहा है। दशा भी इनको गुरु की ही चल रही है। गुरु में इनको जो है अभी गुरु का ही अंतर खत्म हो गया है और अब शनि का अंतर आ गया। शनि 12वें भाव में बैठा हुआ है, जिसकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ती है, जो बिगाड़ रहा है। फिर 7वीं दृष्टि यहाँ पर रोग भाव पर है, दीर्घकालिक रोग, तो लीवर डैमेज हो गया रोज दारू पीने से। तो गलती किसकी? जब 10 साल से बच्चा कमा नहीं रहा है तो माता पिता पैसे देने वाले। मैं उनको वही बोला कि सर इसके फिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं शराब के? बोले हम देते हैं। अब आप देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? बेटे के दुश्मन खुद माता पिता बन गए। फिर 7, 8, 9, 10 शनि की दशम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है, वो भी ठीक नहीं है। अब शनि गुरु की राशि में है तो गुरु शनि की राशि में, यहाँ 11 और 12 में राशि परिवर्तन हुआ है, तो ये खर्चे ही करवाना है इसमें। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए खर्चे करते रहना, ये बात यहाँ सामने आ रही। अब नीलम जी की पत्रिका इसमें है कि नहीं देख लेते हैं। दीदी आप नेटवर्क एरिया में आइए ना, आवाज नहीं आ रही है। सर कल ली थी ना, कल नीलम जी की ली थी, होगी ये पत्रिका। ये रही, अब आ रही है आवाज? हाँ भाई, हाँ भाई। 25 नंबर 1971 ये। अब देखिए यहाँ पे लग्न को चेक करें, क्योंकि मैंने बताया सभी प्रकार के षोडश वर्ग में सदैव लग्न को जरूर देखें। लग्न का स्वामी पीड़ित तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है। यहाँ पर लग्न में सूर्य और गुरु आ गए, ये शुभ ग्रह है। हालांकि लग्न का स्वामी मंगल कहाँ चला गया है? अष्टम भाव में, है ना, और उसके ऊपर राहु की दृष्टि भी है। राहु द्वितीय भाव में चंद्रमा से पीड़ित है जी। तो अकस्मात जो है धन हानि भी होती है, अचानक बैंक बैलेंस कम हो जाता है। सर उससे डबल आ जाएगा, शुक्र उच्च का 12वें में। शुक्र यहाँ पर है, हाँ, लेकिन वो आएगा कब, वो बात है, आने में समय लगेगा। अभी दशा चल रही शनि की जी सर ना। अच्छा, अब तीसरे भाव में देखें। पहले तो द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में है, तो जमा धन खर्च भी होगा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लग्जरी वगैरह आइटम वगैरह खरीदने में भी।
तीसरे भाव में बुध की राशि है। बुध जो है 10वें भाव में बैठा है, तो कर्म के क्षेत्र के लिए अच्छा हो गया है। आप कर्म करेंगे तो ये प्रयासों में सहायता ही प्रदान करना बुध का। लेकिन क्या है कि बुध स्वभाव है, आप कुछ सोचते हैं कर्म करने का तो फिर एक से अधिक विचार आते हैं उस बारे में, करूं कि नहीं करूं, कंफ्यूजन बना भी रहता है। जी सर। अब चतुर्थ भाव में आए, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा ये पीड़ित हो गया है राहु से द्वितीय भाव में। तो किसी न किसी प्रकार से माता को तकलीफ रहना, माता को उनके परिवार में तकलीफ दी होगी, वो पीड़ित रही होंगी जी। तो ये जी माता सर। के सुख में कमी भी होता है। जी सर। अब इसका स्वामी हो गया, इस पर बुध की दृष्टि है, ये अच्छी बात है। बुध की दृष्टि यहाँ पड़ जाने से आपके जीवन में एक से अधिक संपत्ति का योग भी होगा, मकान एक नहीं 2 होंगे। यस सर, है सर। हाँ, वाहन भी एक से अधिक है आपके यहाँ। यस सर, बिल्कुल है सर। हाँ, अब पंचम भाव में सूर्य की राशि है, सूर्य लग्न में विराजमान है और पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है। संतान के लिए बहुत अच्छा है, संतान सुख के लिए अच्छा है ये, जी सर। है ना। और उनको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी, क्योंकि सूर्य और गुरु जैसे होना बहुत अच्छी बात है। छठा भाव रोग का होता है, छठे भाव का स्वामी बुध 10वें भाव में बैठा है। आपको भविष्य में घुटनों में तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें, जी सर। चलने फिरने में, जी सर। है ना। तो अगर आप जिसे बता दिया तो अपने को अभी से उसके लिए होशियार रहना। तो वेट अधिक ना हो, आपका वजन अधिक नहीं होना चाहिए। सर आज से वॉकिंग डबल कर लेंगे। नहीं, वॉकिंग ज्यादा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, वेट हाँ। देखिए, चलने से दुबला नहीं होता, चलने से दुबले होते तो सारे हाथी दुबले होते, और ना ही लटकने से लंबे भी नहीं होते, इनके सारे बंदर भी लंबे होते। क्या घुटनों की बात कही है सर आपने। घुटनों की एक्सरसाइज होती है। ये बात तो सही है। नीलम जी, घुटनों के लिए एक्सरसाइज होती है। हाँ, जी भैया। ये जी बात। भैया। और उसके लिए जो खान पान है, तो हमारे जो ये जॉइंट रहते हैं ना, इसमें भी ऑयल डलता है, यानी कि मक्खन या दही का प्रयोग करना उचित रहता है। कैल्शियम ओरिएंटेड। हाँ, कैल्शियम ओरिएंटेड, मैं इसीलिए बोला। तो आपको भले एक दिन ना सही, एक दिन छोड़कर सही, सुबह के हाँ। समय दही खाना है, रात को नहीं। जी सर। दही का आप सेवन कीजिए, ये दही आपके लिए अच्छा रहेगा, जी सर। है ना। और कोई भी योग या प्राणायाम आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। खासतौर पर प्राणायाम आपको जल्दी इफेक्ट करेगा। नसों नाड़ियों में जो अशुद्ध वायु, अपान वायु चली जाती है, वो प्राणायाम करने से निकल जाएगी, तो ये आपके घुटने में समस्या नहीं आएगी। पंजों को चलाने से, पंजों को हिलाने से, हाँ, पंजों को है ना, हिलाने से, पंजों की बिल्कुल। एक्सरसाइज करने से जो घुटनों में सब होता है। हाँ, अब 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है ना। ये कर्म के क्षेत्र में, सर्विस के मामले में थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, डिले, काम काज सर हमने देरी से तीन शुरू होना। 3 गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दी सर। अरे बाप रे। 3 गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दिया। लोगों को मिलती नहीं है। हस्बैंड के साथ ही है सर हम। मिल ही नहीं रही है। हाँ, लोग तरस रहे हैं गवर्नमेंट सर्विस। सर सबसे क्या पहली करें? हमने 96 में ही छोड़ दी थी। ओहो, बस वो शनि ने छुड़वाता रहा भाई। और वहां पे द्वि स्वभाव का ग्रह बैठा है, शनि स्वयं द्वि स्वभाव राशि में भी मौजूद है। जी सर। अब लाभ भाव का स्वामी भाग्य भाव में, इसलिए लाभ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, यस सर, बिल्कुल सर। आराम से होता रहेगा। शुक्र 12वें भाव में शुभ फल देगा, तो जन्म से ही बचपन से कोई चीज की कमी नहीं रही है आपको। ये तो सही है सर। सर हम पूजा किसकी करें सर? हाँ, पूजा किसकी करें, तो पंचम भाव का स्वामी सूर्य है ना। जी सर। सूर्य, तो आपको गायत्री मंत्र की आराधना जरूर करनी चाहिए, जी सूर्य सर। देव की आराधना। जी सर। सर हमारा ये- जन्म ही सूर्य सप्तमी का ही है सर। हाँ, तो सूर्य आपको फल देगा, ये प्रतिष्ठा भी पैदा कराएगा, अच्छा है। सर मेरी फिर खुली है आपका ज्योति, तो सेव है देखता इसमें। हूँ। इनके बाद सर हमारी खोली। आ गई भाई ज्योति जी की पत्रिका। सर देखिए, एस्ट्रोलॉजर अच्छी बनूंगी। देखिए, मिले जब नहीं मिल रही, क्या सर ये बात तो हमें ही बता दीजिए, एस्ट्रोलॉजी करेंगे कि नहीं सर? है। 1 मिनट। सर सेव तो थी परसों, परसों ही किया था कि कल ही किया था शायद। हाँ, आ, 1-2 दिन में ली थी ना आपकी। तो डी से भी देखूं मैं अगर, तो A B C D, डी में भी नहीं आ रहा है ना,
क्या बात है, सेव नहीं होगी, या तो सेव करना रह कोई गया बात नहीं। होगा, कोई बात नहीं, अभी बनाते हैं। सर एस्ट्रोलॉजी बता दीजिए सर कि एस्ट्रोलॉजर बनेंगे नहीं कि अच्छा है ना, बुध आ गया ना वहां पर, वो तो ठीक है बढ़िया सर। है। ठीक है सर। ज्योति, चौबे दुबे नहीं हूँ, चौबे हूँ। सॉरी, चौबे, दुबे से डबल है। CHOUB। हाँ सुबह से डबल है। ये बात सही गई। चलिए, तारीख 20 जुलाई 1987, 20 जुलाई 1997। सुबह Time. 8:11, 8:11। हम्म, बांद्रा। तो ज्योति जी महाराष्ट्र 97 है कि सर आपने 87? 97 लिखा है सर, 87 लिखना है। हाँ 87। 87, एक मिनट, यस सर। 20 जुलाई जुलाई 1987, 87, यस सर। और महाराष्ट्र में महिलाओं बांद्रा, की तो बांद्रा, कमी होनी चाहिए। BANDRA, बांद्रा। मुंबई हाँ, आ गया। आ जाइए। ये जो महिलाओं की उम्र कमी चाहिए 10 साल। देखिए आपके इसमें लग्न को देखिए आप, हमेशा सबसे पहले तो शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर शुक्र स्वराशि का है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तो उसके ऊपर शनि की दृष्टि है, ना किसी और की, बल्कि 1 2 3 4 5 गुरु की दृष्टि है, ये भी बढ़िया है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई कि सूर्य राहु से पीड़ित है, जी जी तो ये सर। सूर्य को स्ट्रांग बनाना है। दूसरा, सप्तम भाव का जो स्वामी है मंगल, वो अष्टम भाव में चला गया, ये ठीक नहीं है, जी है ना। तो विवाह के बाद क्या आपके हस्बैंड का कामकाज प्रभावित हुआ था? ऐसा विवाह ही नहीं हुआ है सर। विवाह नहीं हुआ है, तो चलिए अब अपन जो अगली अभी क्लास लेंगे ना, तो अब अपना घटनाएं निकालना है। तो आपका जी, विवाह कब होगा, हम ये वैदिक ज्योतिष से ढूंढेंगे, है ना, इसको भी देखेंगे, और विवाह क्यों नहीं हो उसका कारक भी देखेंगे। तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि किसी का बुध शुक्र सप्तम भाव में हो, चाहे जी। लग्न चार्ट में हो या इधर यहाँ प्रभाव आ जाए सत्यांश में हो, तो विवाह में देरी होती है, बात चलकर छूट जाती है ना। उसमें स्वयं का अकेला बुध एरोगेंट भी बैठा काम है। आता है कि नहीं भाई मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद में देरी कर देता है। जी सर। इधर आपके लग्न चार्ट में भी शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही ना सप्तम भाव पे, और हाँ लाभ सर। भाव पर भी और परिवार भाव में भी है। शनि जहाँ बैठा स्थान के लिए अच्छा है, लेकिन दृष्टि से वो इन स्थानों को ठीक नहीं रख रहा है। जी जी। तो यहाँ पर मंगल ठीक नहीं है, सप्तमेश का अष्टम में जाना ये ठीक नहीं है। अच्छा, द्वितीय भाव में शनि है, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है, तो धन तो मिलता रहता है, लेकिन उसमें देरी भी होती है। हाँ, देरी से इनकम स्टार्ट हुई है, एकदम सही। अब यहाँ पर जब शनि हो तो रोज आपको किसी एक मंदिर जाना चाहिए, रोजाना। अच्छा। और गुरु अगर आपका 10वें भाव में लग्न चार्ट में है, तो घर में तो पूजा पाठ करना ही नहीं है, सारे भगवानों की मूर्तियां हटा दीजिए, या हो तो पर्दे में रख दीजिए, जी ठीक है सर। क्योंकि घर में आपके वास्तु दोष है। हाँ सर, आपने पहले भी बताया था। हाँ। अब गुरुजी हमारा देख लिया। अब देखिए इसमें और क्या, चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है। लग्न में शुक्र है और इधर नवम भाव में गुरु है, ज्योतिषी तो कर लेंगी है। हाँ, ये त्रिकोण भाव में आ गया, थोड़ा तो बहुत गुरु अच्छी कमजोर बात जरूर है, बिल्कुल है। ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता तो मिलेगी मिलेगी। थोड़ा गुरु थोड़ा कमजोर है हालांकि। हाँ, वो हो जाएगा, ये अगर प्रैक्टिस करें सब। बुध भी तो सप्तम में है सर, तो ये भी ज्योतिष का कारक ही होता है। हाँ, ये भी कोई नुकसानदायक नहीं है, बस एक ही है, बस इनका मंगल यहाँ ठीक नहीं है, अष्टम जी भाव। सर इनको भी गणेश जी सप्तम की में आराधना स्थान। करनी चाहिए क्या, गणपति जी की? अब इनका जो ग्रह कमजोर हो उसको अपन स्ट्रॉन्ग बनाए, मंगल के लिए है ना। हनुमान जी। तो यहाँ पर सूर्य जो राहु के जल। साथ है, सूर्य जी सर। को ही स्ट्रॉन्ग बनाना सही रहेगा। सूर्य जलना सर। सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्रों का आप जाप करें, जी जी। बहुत सारे मंत्र मिलेंगे आपको। कोई एक मंत्र आप है, चाहे तो जी। कोई मंत्र आप नेट पे या यूट्यूब पे लगा के सुने, सूर्य मंत्र। अच्छा। फिर क्या होगा, अच्छा। सुनने से वो दिमाग में बस जाएगा, जैसे कि कोई गाने के बोल याद हो जाते हैं, हाँ हाँ और बिल्कुल। उसके बाद वो आपको प्रभाव देगा, वो दिन भर चलता रहेगा दिमाग में। जी सर। है ना।
चलिए तो बंद करें, अब कल मिलते गुरु जी हैं। हमारा देख नहीं सर, सर 2 पाँच- पत्रिका और रह गई, थोड़ी थोड़ी सी देख लो, एक मेरी एक वो मैडम की, सर आ, जल्दी से मेरा रेनू है। रुकिए प्लीज, क्या है? थैंक यू। प्लीज प्लीज। मैंने खोली तो थी। चलिए किनकी लेना है अब? रेनू हाँ, यहाँ पर डालना पड़ेगा, नहीं होगी ना इसमें? सेव्ड है। सेव सर है, मेरी सेव है। ये अभी कल परसों डाली होगी तो मिल जाएगा। नहीं है, आर में नहीं आ रहा लिस्ट में। सर सीमा मॉडल दिख रहा है उसमें। वो भी डाल लेंगे। सर वो तो दिख रही थी अभी मेरे को। रेणु जी की देख लेते हैं पहले। ओ न्यू, इसमें उल्टा डालना पड़ेगा क्या ये? हो जा रहे हैं। हाँ, तारीख बताइए। 14 सितंबर 1960। 14 सितंबर 1960। जी। ये लीजिए। 2:28 सुबह। 2:28। ओके। प्लेस कानपुर। तो ये आ गया यूपी में। सबसे कम उम्र की मैं ही सीखने वाली हूँ क्या सर? अब देखिए इनके चार्ट में। सबसे ज्यादा उम्र का मैं हूँ। सतीश। तभी ज्योति जी आप सबसे अच्छा सीखेंगी। भगवान। अब देखिए लग्न को देखें, लग्न का स्वामी बुध है ना। बुध कहाँ पर है? सूर्य के साथ दशम भाव में, एक अच्छी पोजीशन में है। खराब में क्या आ रहा है? छठा मंगल है, लेकिन अपनी राशि में बहुत अच्छा है, ये कोई प्रॉब्लम देगा। अष्टम भाव में शनि आ गया, दीर्घायु बनाता है, लेकिन यही शनि भाग्य भाव का स्वामी होके एक घर पीछे आया है जी। ये थोड़ा ठीक नहीं है। और शुक्र अष्टम भाव में भी थोड़ा सा निष्फल हो जाता है। तो वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी करना और प्रेम शादी संबंध नहीं में हुई। कमी करना। जी गुरु जी अनमैरिड हूँ। आप भी आप अनमेरिड हैं? अनमैरिड हैं? हाँ जी। ओहो, ये भी रिसर्च की बात हो गई, देखना पड़ेगी सर इस मुझे पत्रिका को डिटेल भी। जरूर दीजिएगा। हाँ, जी। अब यूं देखिए ना, आप इधर लग्न चार्ट में सप्तम भाव का स्वामी एक घर पीछे छठे एक भाव घर में आ गया, जी। जी। तो ये भी एक वैवाहिक जीवन को रुकावट का कारक है। जी। बुध शुक्र की युति यहाँ बन रही है तीसरे भाव में, तो विवाह के लिए क्या प्रयास ही नहीं किया? नहीं किया था, कोई नहीं। तो कारण ढूंढा आपने, क्यों नहीं हुई? पहले आप खुद सोचें, है ना। बहुत से कारण थे। हाँ, वो बात तो पर है ना। अब हम यहाँ देखें तो लग्न का स्वामी ठीक है। अब द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा किससे पीड़ित है? राहु से पीड़ित है, तो कुटुंब में बनने में परेशानी। फिर ये चंद्रमा यहाँ पे धन भाव का, जमा धन संग्रहित में भी कुछ न कुछ रुकावट आना, लेकिन कला के क्षेत्र से या अनअर्न्ड मनी, बिना परिश्रम का धन भी प्राप्त होना, घर बैठे का, हाँ ये जी। भी। फिर जी। तीसरे भाव में सूर्य की राशि है, सूर्य कहाँ बैठा है? दसम भाव में, बहुत अच्छा है, तो ये प्रयासों के लिए बहुत अच्छा भाव है। फिर चतुर्थ भाव के ऊपर सूर्य बुध की दृष्टि है, ये भी बुरा नहीं है, और किसी अन्य ग्रह की दृष्टि भी नहीं आ रही है, तो संपत्ति के मामले में ये अच्छा हो गया। जी 2 घर बनाए हैं। हाँ, क्योंकि बुध है ना यहाँ पर, बुध अपनी राशि को देख रहा है और द्वितीय स्वभाव का भी है, ये भी अच्छा है। ओके। अब यहाँ पर देखिए चंद्रमा केतु के साथ है, पंचम भाव जो संतान का होता है, राहु से पीड़ित भी है। सप्तम भाव का स्वामी, सॉरी पंचम भाव का स्वामी शुक्र चला गया अष्टम भाव में, अष्टम में। ये प्रेम संबंध में कोई रुकावट या टूट जाना ये भी बताता है जी। किसी प्रकार का। फिर यहाँ पर मंगल तो अच्छा है, छठे भाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन यहाँ छठे भाव का मंगल आपको ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम दे सकता है, ओके। तो ये बीपी चेक करते रहना जरूरी है, ज्यादा गुस्सा करना आपके लिए ठीक नहीं है। जी। अब सप्तम भाव का स्वामी गुरु लाभ भाव में, सॉरी भाग्य भाव में है,
ये तो कोई बुरा नहीं है। अब सप्तम भाव के ऊपर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, सप्तम भाव पाप कर्तरी मध्य आ गया, जी जी सर। ये ठीक नहीं हुआ ना। लग्न में भी सर। सर हाँ लगन भी तो पाप कर्त्री में, अष्टम में, छठे में गुरु बैठा हुआ है, जी जो कारक है वो छठे में आ छठे गया। में चला गया, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, अगर दसम भाव की बात करें तो आपका सूर्य बुध स्ट्रांग है, बुधादित्य योग बहुत अच्छा है ये, जी सेंट्रल इसमें गवर्नमेंट कोई जॉब थी, प्रॉब्लम। डिफेंस की जॉब, हाँ, आपके जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब डिफेंस में थी, रिटायर डिफेंस में ना, ये बहुत अच्छा है 2 आपके लिए। साल। सूर्य बुध ने आपको बड़ा बल दिया है, जी ये अच्छा है। 1 2 3 4 ये भी ठीक है, लेकिन इसी शनि सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि भी है ना। जी तो हाँ इसको जी शनि के लिए आपको शनि का जो है ना उतारा करना है, यानी कि आपको शनि महाराज को प्रसन्न रखना है। शनि की वस्तुएं, जी। काली वस्तुओं का दान कीजिए। काले रंग की ओके गाय कभी दिखे तो उसको पीले रंग के फल खिलाइए। पीला रंग हो गया गुरु का, जो भाग्य भाव में विराजमान है शनि की राशि में, अच्छा जी है ना। रोज सूर्य को जल जरूर चढ़ाइए, आप तो ये आपके हाँ। हेल्थ को अच्छा रखेगा, क्या है ठीक ना। है जी, ये भी ठीक है, हो गया। थैंक यू। हाँ जी, और मेरा सीमा जी, हाँ जी सर। हाँ चलेगी चलेगी अभी। ये लीजिए। हाँ, आपके शतयांश में देखें तो लग्न का स्वामी कौन है? चंद्रमा, लेकिन लग्न यहाँ पे पाप कर्तरी मध्य आ गया। चंद्रमा तीसरे भाव में शुक्र के साथ शुभ है, ये ठीक है। स्थान के हिसाब से शुक्र यहाँ से चंद्रमा निकल के इधर आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। जी तो चंद्रमा या शुक्र के साथ है, ये अच्छा हो गया। लग्न के ऊपर 7 8 9 गुरु की दृष्टि है, तो ये कोई बड़ी बीमारी होने से रोक देगा, है ना। सर। ये अच्छा है। फिर द्वितीय भाव में धन संग्रह के भाव में राहु विराजमान है, उस पर शनि की दृष्टि है, तो अकस्मात रूप से धन आएगा भी तो जाएगा भी, है ना। देगा भी वो तो लेगा भी। जी फिर तीसरा भाव ठीक है। चतुर्थ भाव में शुक्र की राशि पड़ रही है, शुक्र आपका तीसरे भाव में चला गया है, चंद्रमा के साथ है। तो अब यहाँ पर स्वयं के प्रयासों से संपत्ति बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम, या अगर कहीं मकान वगैरह खरीदा हो तो उसमें कोई समस्या आई होगी। सर मैंने तो नहीं खरीदा ना, वो तो हाँ, हस्बैंड मतलब ने आपके नाम पर नहीं है फिर वो, तो नहीं फिर वो मेरे नाम बात पर ही है। आपके नाम पर है ना। हाँ बस सर। फिर आप खरीदा किसी ने, अगर नाम किसके नाम पे वो हम देखते हैं। ये मेरे हाँ फर्स्ट नेम मेरा ही है। तो आपका ही मकान आपका ही माना जाएगा। मकान आपका ही हाँ। हुआ। तो मकान में आने के बाद कोई प्रॉब्लम आई थी क्या, या कुछ रिपेयरिंग वर्क कराना पड़ा आपको? नहीं सर, अभी तो इस वाले में तो कुछ नहीं कराना पड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ अब आ जाए बस यही है कि साउथ फेसिंग है वो। हाँ, दक्षिण मुखी मकान है। ठीक है ठीक है। तो उसमें फिर सूर्य की किरणें ज्यादा आए तो अच्छा रहता है। बहुत पूरा खुला हुआ है सर, सारे रूम में आती है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। हवा और लाइट, ये 2 चीज वास्तु को सही रखती है। अब आ जाइए पंचम भाव में गुरु है। गुरु जो है संतान पक्ष को कमजोर करेगा पंचम भाव में बैठ के, और साथ में सूर्य जो कि प्रतिष्ठा उन्नति का कारक है, तो संतान की उन्नति प्रतिष्ठा में देरी होना या रुकावट आना। अच्छा जी। वो तो अभी छोटे ही हैं। हाँ, अभी छोटे ही हैं तो बात ही खत्म हो गई। फिर छठे भाव में रोग का भाव है, एक भाव पीछे चला गया पंचम भाव में, तो आपको जो है पेट संबंधित रोगों से सावधान रहना है, पेट में। और दूसरा राहु यहाँ पर विराजमान है, तो ये आपकी आंख में भी समस्या, चश्मा लगवाता है ये, एक आंख कमजोर है 2 में से। अब देखिए, अब सप्तम भाव में आया। सप्तम भाव का स्वामी शनि 12वें भाव में चला गया है ना। सप्तम 12वें भाव में, लेकिन शनि 12वें भाव में सदैव शुभ फल देता है ना। अगर लग्न चार्ट में भी होगा तो शुभ फल देगा। कब तक? जब तक व्यक्ति अल्कोहल और नॉनवेज का सेवन न करे, तो ये शनि बहुत अच्छे फल देता है।
सर मैं तो ऐसा कुछ नहीं लेती। बस तो बात खत्म हो गई। शनि आपको अच्छे फल ही देना है, तो शनि की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। रोग भाव का स्वामी देख ही लिया। अब अष्टम भाव में देखते हैं केतु है। अष्टम भाव में केतु है, तो आपको पेट साफ रखना है, यानी कि आपको फलों का सेवन अधिक करना चाहिए। नहीं तो ये पाइल्स का कारक बन जाता है, पेट में गर्मी का कारक बन जाएगा केमिकल्स का। अच्छा। फिर भाग्य भाव में मंगल विराजमान है गुरु की राशि में, गुरु पंचम भाव में, गुरु की पंचम दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है, अति उत्तम। तो सब कुछ आपके भाग्य से सही होता चला गया। भाग्य भरोसे चल रहा है परिवर्तन भी तो है ना सर? बिल्कुल। हाँ। राशि परिवर्तन भी तो है सर? हाँ, राशि परिवर्तन है। परिवर्तन भी है। तो छठियां चार्ट में पंचमेश का नवमेश के साथ, फिर ये दशमेश का 11वें के साथ, ये शुभ भावों का आपस में राशि परिवर्तन छठियां चार्ट में सदैव शुभ फल देता है। कर्म भाव का स्वामी, हाँ, एस्ट्रोलॉजी के लिए गुरु आपका यहाँ पे बहुत अच्छा पंचम में। हाँ, आप जैसे से प्रयास करेंगे, साहस बढ़ाएंगे, ये आपको अच्छे फल देगा। हाँ सर। अब कर्म भाव में आ गया मंगल की राशि, मंगल नवम भाव में विराजमान है ना। तो स्वयं को कर्म अगर करना हो तो आप कोई कामकाज नहीं करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि भाग्य प्रबल है आपका, है ना। हाँ। ये लेकिन प्रतिष्ठा मिलने में थोड़ा देरी होगी, 7, 8, 9, 10। अच्छा। क्योंकि मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, ये थोड़ा रुकावट का कारक है। तो हमें मंगल को मजबूत बनाना है। फिर लाभ भाव में बुध है और उसके ऊपर गुरु सूर्य की दृष्टि है। इसका स्वामी शुक्र वैसे भी चंद्रमा के साथ तीसरे भाव में बहुत उत्तम है। यहाँ लाभ भाव में तो कोई परेशानी नहीं। मैं आराधना कौन से ईश्वर की करूं फिर, जिससे मुझे आत्मबल मिले? आत्मबल के लिए सूर्य कारक होता है मुख्य। तो हाँ, वो तो मैं कर रही हूँ। बस तो सूर्य का ही करना आपको, वही अच्छा है। इसके एस्ट्रोलॉजी के लिए भी? हाँ, सभी प्रकार है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। गुरु जी प्रणाम।